पाकिस्तान पाकिस्तानी है और पाकिस्तानी रहेगा। 17 नवंबर संडे को भारतीय कोस्ट गार्ड ने 7 हमारे मछुआरों को पाकिस्तान में पकड़े जाने से बचाया। पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड्स का अगर आप देखें तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने पीछा किया है और बीच समुद्र में पाकिस्तानी कैद से भारतीय फिशरमैन को छुड़वाया है। पाकिस्तान जो पीएमएसए की शिप थी उसको पता चल गया कि भाई ये कोस्ट गार्ड की शिप आ रही है, तो वहां से कल्टी होने की उसने बहुत कोशिश करी, निकलने की कोशिश करी, भाग रहा इधर उधर और उसके वीडियोस काफी हद तक वायरल हो चुके हैं आज इंटरनेट पे। काफी उसने भागम दौड़ी करने की कोशिश करी। 2 घंटे की चेस के बाद इंडियन कोस्ट गार्ड की बोट ने रोका पाकिस्तानी बोट को, उनको फटकार लगाई, कान वान भी खींचे होंगे पाकिस्तानियों के, और अपने 7 बंदे बचाकर इंडियन कोस्ट गार्ड वापस ले आया। आपको इंडिया की तरह रिस्पॉन्सिबल एक डेमोक्रेसी बनना पड़ेगा, आपको एक स्टेबल इकोनॉमी बनना पड़ेगा, आपको जो वॉल्यूम है इंडिया में इकोनॉमी का उस साइज पे आपको आना पड़ेगा, तब आप इंडिया की तरह मैनूवर करने की बात सोच सकते हैं। वो दिन अब नहीं है जब पाकिस्तान किसी भी तरीके से ये दुस्साहस करे कि इंडिया में आके इंडियन मछुआरों को ले जाए। इंडियन जहाज उनसे फार एडवांस्ड है, फिर वो कोस्ट गार्ड के ही क्यों ना हो, और वो तेजी से उनका पीछा करके उनको घुटने टेकने के लिए भी मजबूर करवाने के लिए आज सक्षम है और तैयार भी है। दोस्तों, कल हमारे कोस्ट गार्ड भारतीय कोस्ट गार्ड ने पाकिस्तानी नेवी को इंडियन ओशन में सरेंडर करवाया और अपने 7 भारतीय मछुआरों को रिहा करवाया। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान की नेवी ने गुंडागर्दी करते हुए भारत के इंटरनेशनल सीमा से आकर के 7 मछुआरों को अरेस्ट करके अपने देश ले जाने लगे। इतने में हमारे भारतीय मछुआरों द्वारा इमरजेंसी कॉल को रिस्पॉन्स करते हुए हमारे कोस्ट गार्ड की टीम एक्टिव हुई और 2 घंटे के लंबे चेज में पाकिस्तान के बड़े नेवी शिप को समुंदर से सरेंडर करवाया और अपने 7 मछुआरों को रिहा करवाया, और अब इन मछुआरों को वापस भारतीय ले आया गया है। अब भारत इन्वेस्टिगेट कर रहा है ताकि भारत पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का काला चेहरा ला सके। और आप सबको याद होगा कि कुछ महीने पहले जब सोमालियन पायलट द्वारा पाकिस्तानियों को बंदी बनाया जा रहा था, तब हमारे इंडियन नेवी ने कई सारे पाकिस्तानियों को, दोनों कंट्रीज के बीच में एक एरिया होता है जिसको नो फिशिंग जोन बोलते हैं, पानी की बात कर रहा हूं मैं, जो मैरीटाइम बाउंड्री जोन, नो फिशिंग जोन, वहां पे एक भारतीय शिप जिसका नाम था काल भैरव, वो वहां पे फिशिंग कर रही थी, यानी कि नो फिशिंग जोन के पास थी, नो फिशिंग जोन के अंदर नहीं गई, और वो डेफिनेटली पाकिस्तान के मैरीटाइम बॉर्डर्स के अंदर नहीं थी। मैरीटाइम बॉर्डर जो पाकिस्तान का था वो पार नहीं करा था, अपनी साइड थी। 7 हमारे फिशरमैन थे उसके अंदर। तो हुआ ये कि जब हमारे 7 फिशरमैन वहां पे थे तो अचानक पाकिस्तान का शिप वहां पे आया और पाकिस्तान का शिप उनको पकड़ के ले जाने लगा। आप समझ रहे मेरी बात? गैर कानूनी हरकत करी पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने, पीएमएसए, उनका जहाज था, तो इनकी छोटी सी फिशिंग बोट थी, उनका जाहिर सी बात है, उनका दे हैड अ बिगर वेसल, अ बिगर शिप, तो वो लोग आए और दुनिया भर का चेज करके इनको पकड़ के ले गए और इनकी नाव इतनी डैमेज कर दी जो मछुआरे थे भारत के कि इनकी नाव डूब गई, यानी कि काल भैरव बाद में डूब गई, नाव डैमेज हो गई। स्टोरी ये हुई कि कैप्चर होने से पहले उन्होंने रेडियो सेट में एक एसओएस दिया। एसओएस यानी कि सेव आवर सोल्स, एसओएस यानी कि हम मुसीबत में हैं, हमें बचाओ। उन्होंने एक मैसेज दिया अपने रेडियो सेट में, पाकिस्तानी आए और पकड़ के ले गए। तब तक वो मैसेज इंडियन कोस्ट गार्ड के हेडक्वार्टर पहुंच चुका था। इमीडिएटली कोस्ट गार्ड ने कार्रवाई शुरू करी दोस्तों, और जैसा कि फिल्मों में होता है कि सामने एक बोट चल रही है और पीछे इधर बोट चल रही है, और आगे आगे पाकिस्तानी बोट और पीछे पीछे इंडियन कोस्ट गार्ड की 2 घंटे की चेस के बाद इंडियन कोस्ट गार्ड की बोट ने रोका पाकिस्तानी बोट को, उनको फटकार लगाई, कान वान भी खींचे होंगे पाकिस्तानियों के, और अपने 7 बंदे बचाकर इंडियन कोस्ट गार्ड वापस ले आया। सबसे पहले इंडियन कोस्ट गार्ड, बिग सैल्यूट टू यू, वेरी वेल डन, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। और पाकिस्तान ने भी अपना दस्तूर बरकरार रखा, 1971 में भी सरेंडर करा था उन्होंने, अब समुद्र पे भी सरेंडर कर दिया, पहले जमीन पे करा था, अब समुद्र पे कर दिया। ये जो मैरीटाइम पायरेसी है पाकिस्तान की तरफ से, दिस इज ऑब्वियसली अनएक्सेप्टेबल, एंड ये उस टाइम पे है जब भारत ने कितने सारे पाकिस्तानियों को बचाया है
जब ये रेड सी के अंदर अटैक्स होते थे तो पाकिस्तानी भी वहां पर फंसते थे, और भारत के कितनी शिप्स ने वहां पर क्रूज को बचाया विदाउट सेइंग कि भाई कौन भारतीय है कौन पाकिस्तानी है। कितने ही पाकिस्तानियों की जानें बचाई, कितनी पाकिस्तानियों को वापस दिलवाया। उसके बाद पाकिस्तान की हरकतें अगर आप देख लें तो तभी उनको हम एक टेररिस्ट नेशन बोलते हैं। तो ये बेसिकली एक इंसिडेंट हुआ जहां पर पाकिस्तानियों ने 7 हमारे मछुआरों को पकड़ लिया। हमारी वहां पर कोस्ट गार्ड की शिप पहुंची, कोस्ट गार्ड की शिप पहुंची, फुल स्पीड में वहां पर पहुंची, एंड एज ए मैटर ऑफ फैक्ट पाकिस्तान जो पीएमएसए की शिप थी उसको पता चल गया कि भाई ये कोस्ट गार्ड की शिप आ रही है। तो वहां से कल्टी होने की उसने बहुत कोशिश करी, निकलने की कोशिश करी, भाग रहा इधर उधर, और उसके वीडियोस काफी हद तक वायरल हो चुके हैं आज इंटरनेट पे। काफी उसने भागम दौड़ी करने की कोशिश करी। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट आईसीजी शिप जो इंडियन कोस्ट गार्ड की शिप ने, उसने पाकिस्तानी शिप को एक मैसेज भेजा कि देखिए ऐसा है, इनको आप छोड़ दीजिए, ठीक है, लेट्स बी ह्यूमन अबाउट इट, इनको छोड़ दीजिए, एंड एज ए मैटर ऑफ फैक्ट हमको कोई इंसिडेंट नहीं चाहिए, लीव दीज फिशरमैन, यू गो योर वे, और हम अपने रास्ते वापस चले जाते हैं। लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तानियों को जब तक लात पड़े ना तब तक इनको समझ में नहीं आता है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट काफी हद तक पाकिस्तानियों ने भागने की कोशिश करी, लेकिन जो हमारी शिप थी दैट वाज स्मार्टर देन द पाकिस्तानीज, एंड उसको इंटरसेप्ट करा, उसको ब्लॉक करा, एंड एज ए मैटर ऑफ फैक्ट जितने भी हमारे फिशरमैन थे उनको रिट्रीव करके उनको वहां से पाकिस्तानी चुंगल से हटा के भारत अपने पास वापस लेके आया। नाउ ये देखिए हुआ क्या था, जैसे जो मैं बता रहा था कि देयर वाज अ इंसिडेंट दैट हैपेंड विद दिस काल भैरव शिप जो फिशिंग शिप थी, एंड वो डैमेज हो रखी थी, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट वाज जस्ट अबाउट टू सिंक। तो ये देखिए ह्यूमैनिटेरियन कॉज होता है, एंड अगर आप देखें ह्यूमैनिटेरियन कॉज में अगर पाकिस्तानी ऐसे करेंगे तो मेरा तो यही रहेगा यार, नेक्स्ट टाइम इंडियन नेवी या इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से कोई पाकिस्तानी पकड़ा जाए उसको वहीं पानी में फेंक दीजिएगा, और उसके बाद पाकिस्तानी शिप को बोलिएगा भैया आके आप देख लीजिए, एक डिंगी डुंगी दे के ना वहां पर, या वो एक क्या बोलते हैं जो लाइफ जैकेट टाइप देके पाकिस्तानी को वहीं पे छोड़ दीजिए। लेट देम आल्सो अंडरस्टैंड दैट इफ दे कांट हैव बेसिक ह्यूमैनिटी, जो हम एक्चुअली एक्सपेक्ट नहीं करते हैं इनसे, पाकिस्तानियों से ह्यूमैनिटी की एक्सपेक्टेशन करना इज लाइक एक्चुअली एक्सपेक्टिंग डॉग टू स्टार्ट सिंगिंग, वो होगा नहीं, ठीक है। तो ये चीज हमको भी ऐसी एक पॉलिसी निकालनी पड़ेगी कि कोई पाकिस्तानी अब से पकड़ा गया, जस्ट फ्लोट देम आउट इनटू द ओशन, हमको भी उसी तरह से इनसे बिहेव करना पड़ेगा। जो इंडियन कोस्ट गार्ड की शिप है वो वापस पहुंची ओखरा हार्बर में 18 तारीख को, ठीक है, एक दिन लगा उसको वापस आते समय। उसके बाद एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन हुई, स्टेट पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसीज, फिशरीज अथॉरिटीज, काफी हद तक इंटेलिजेंस एजेंसीज जितनी भी थी उन्होंने एक इंटेरोगेशन करा, उनका इन्वेस्टिगेशन करी,